हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में जो है हम एल आर सेट लॉजिकल रीजनिंग सेट नंबर 2 सॉल्व करने वाले। एकदम बेसिक सेट है, लेकिन आपको अगर मीडियम लेवल या डिफिकल्ट एडवांस लेवल पे अगर आपको जाना होगा तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए। तो अगर मैं देखे हम तो हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन और ये सब कर चुके थे। एग्जाम्पल 1 भी हम डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद एग्जाम्पल 2 जो है मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके एग्जाम्पल 2 को किस तरह से डील करना है। अब हम जो है इस वीडियो में जो है एग्जाम्पल 3 को हम डील करेंगे, और हो सके तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वीडियो जो है शॉर्ट बनाना है, इसलिए जो है सिर्फ ट्राई करेंगे एग्जाम्पल 3 के बाद एग्जाम्पल 3 ही डिस्कस करें। तो एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है हम देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड एंड क्यू live in red, yellow, green and blue colored houses, not necessarily in the same order, and are in the sequence on a street। तो ये क्या कह रहा है कि x, y, z एंड q ये कुछ चार पर्सन्स का नाम है जो कि रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू कलर हाउस। तो रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू कलर हाउस में रहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इंफॉर्मेशन नोट करते जानी है क्वेश्चन में जो हमें दी गई है। फिर अगेन क्या है इंफॉर्मेशन हमें दिए क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा था कि आर इन द सीक्वेंस ऑन स्ट्रीट, मतलब ये कुछ इस तरह से हो गए, मतलब यहाँ पर एक पर्सन होगा, यहाँ पर एक पर्सन, इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कह रही है हमें। सेकंड इंफॉर्मेशन बस हमें साइड में लिखता हूँ ताकि हमें स्पेस मिले। अच्छा, सेकंड इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रही है कि जेड लिव्स इन द येलो हाउस। जेड जो है वो कौन से हाउस में रहता है, येलो हाउस में रहता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2। और ये क्या है, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, तो इसे हम जो है एक स्क्वायर बॉक्स में लिख लेंगे। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे क्या कह रही है। थर्ड इंफॉर्मेशन, द ग्रीन हाउस इज एडजेसेंट टू द ब्लू हाउस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि ग्रीन हाउस जो है लेफ्ट में हो सकता है और ब्लू हाउस जो है राइट में हो सकता है। या इसका एक और मीनिंग निकल के आ सकता है कि ब्लू हाउस लेफ्ट में हो और ग्रीन हाउस राइट में हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज इस पॉइंट में है, तो आपको जो है इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आप इस तरह से जो है पॉइंट इंफॉर्मेशन पॉइंट करते जाएंगे। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो हमें क्या कह रहा है, एक्स डज नॉट लिव एडजेसेंट टू एक्स। अब इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, क्या कह रहा है ये पॉइंट कि x जो है z के एडजेसेंट में नहीं रहेगा। मतलब अगर यहाँ पर x बैठा है तो ये पोजीशन जो रहेंगी यहाँ पर z नहीं रहेगा, और इसके लेफ्ट में भी z नहीं रहेगा। अब इसका एक और क्या मीनिंग निकल के आ सकता है, इसका एक और मीनिंग निकल के आएगा कि अगर z बीच में बैठा है, सपोज z वाला जो पर्सन है वो कहीं पर भी बैठा है, तो इसके एडजेसेंट में जो है x नहीं आ सकता, और इसके जो है एडजेसेंट में एक्स नहीं आ सकता। मतलब इसके लेफ्ट में भी नहीं आ सकता और इसके राइट में भी नहीं आ सकता। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर ये क्या कह रहा है, लास्ट इन्फॉर्मेशन जो है हम इसे भी लिख लेंगे। क्या कह रहा है, द येलो हाउस इज एग्जैक्टली बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन हाउस। ठीक है, एग्जैक्टली बिटवीन रेड एंड द ग्रीन हाउस, मतलब येलो हाउस सपोज यहाँ पर, इसमें यहाँ पर इस तरह से येलो हाउस है, और रेड और ग्रीन हाउस के बीच में मतलब हो सकता है रेड जो है लेफ्ट में हो या ग्रीन लेफ्ट में हो, और हो ये भी हो सकता है कि रेड राइट में हो या फिर ग्रीन राइट में हो। तो इस तरह से दोनों केसेस बनने की पॉसिबिलिटीज है। अब ये इस तरह से क्यों लिखा मैंने, ये जो है एक्सप्लेनेशन में हमने पीछे एक एग्जांपल टू डिस्कस किया है, उसमें मैंने आपको अलोंग विद केसेस भी डिस्कस किया है कि ये किस तरह से बन गया है। तो अभी हमारी फिक्स इंफॉर्मेशन, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। अब किस तरह से अप्लाई करते हैं आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि हम जो है अच्छे से सॉल्व कर सके। अब ये जो है इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम, और यहाँ पर केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो यूज किए हमने, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं केस बना लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि जस्ट अ मिनट, थोड़ा पेन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या मिला, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5 को हम कनेक्ट करते हैं। अब क्यों कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि Z जो है येलो कलर हाउस में रहता है और ये येलो यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ येलो लिख लेंगे। और हमें पता ही है कि येलो
कलर हाउस में कौन रहता है, तो हमें पता है येलो कलर हाउस में जेड नाम का पर्सन रहता है। अब जो क्या कह रहा था पॉइंट, हमारा एक पॉइंट क्या कह रहा था, अब क्योंकि हमने दोनों को कोलैबोरेट कर दिया, तो कोलैबोरेट करके हमारा जो निकल गया है कि येलो कलर हाउस में जेड रहता है। अब इस पॉइंट का, तो पॉइंट नंबर 2 हमने यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 5 का किस तरह से यूज करेंगे आइए देखते हैं। अब क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो है रेड कलर हाउस है वो लेफ्ट में भी हो सकता है या वो राइट में भी हो सकता है। तो इसके लिए हम जो है केसेस बनाएंगे। ये केस इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पर दो केसेस बन रहे थे, तो यहाँ पर ये अपना केस नंबर 1 और ये केस नंबर यहाँ पर नीचे केस नंबर हमारा 2। तो हमारा केस नंबर 1 क्या कह रहा है, केस नंबर 1 में हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो रेड कलर हाउस जो है येलो कलर के लेफ्ट में है और ग्रीन कलर हाउस जो है येलो कलर के राइट में है। तो अब हमारा ये जो लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ये जो है सिंगल रो क्वेश्चन है। तो क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में ये फेसिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे ये दोनों केस में कि ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो केस नंबर 2 में भी सिमिलरली ऐसा ही येलो कलर हाउस है जिसमें जेड नाम का पर्सन रहता है। ये येलो कलर हाउस के लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का हाउस है और येलो कलर के राइट साइड में रेड कलर का घर है। और ये भी अकॉर्डिंग टू नॉर्थ डायरेक्शन कंसिडर की गई है, नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन। और हमारा क्या पॉइंट था, अब हमारा अगर हम पॉइंट देखें तो क्या कह रहा था पॉइंट नंबर, ये जो हमारा पॉइंट नंबर 3 था, ये कह रहा था कि ब्लू कलर हाउस जो है ग्रीन कलर के एडजेसेंट में और ग्रीन कलर हाउस जो है ब्लू कलर के एडजेसेंट में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा पॉइंट आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया है। तो ग्रीन, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, केस 1 में ग्रीन जो है राइट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ब्लू हाउस जो है इसके राइट में आएगा, क्योंकि एडजेसेंट आना चाहिए। एडजेसेंट मतलब जस्ट एक दूसरे से चिपके हुए, जस्ट एक दूसरे के आसपास। और ग्रीन यहाँ पर केस नंबर 2 में लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो हम यहाँ पर ब्लू को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब देखें हमारे कौन कौन से पॉइंट यूज हो गए, तो आपको जो जो भी पॉइंट आपका यूज होते जाए, अगर आप बिगनर लेवल स्टूडेंट है और आपका कोई भी अगर पॉइंट यूज हो रहा है, तो आपको जो है यहाँ पर इस तरह से इसमें कट करते जाना है। मतलब हमारा पॉइंट 2 यूज हो चुका है, पॉइंट नंबर 5 हमारा यूज हो चुका है, पॉइंट नंबर 3 भी हमारा यूज हो चुका है। कौन सा पॉइंट बचा है, सिर्फ लास्ट पॉइंट बचा है पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 को भी किस तरह से यूज करना है और इसे किस तरह से हमें डिकोड करना है, ये ऑलरेडी मैं आपको पॉइंट 4 जब मैंने लिखा तभी आपको बता दिया था कि एक सेंटेंस किस तरह से, एक सेंटेंस के दो मीनिंग निकल सकते हैं, वो भी मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बता दिया था। क्या कह रहा है कि x के जो एडजेसेंट में है z नहीं आ सकता, और अगर z आएगा तो उसके एडजेसेंट में x नहीं आ सकता। अब यहाँ पर x आ रहा है, अब इसका मीनिंग क्या होगा, अगर हम इसका मीनिंग देखें तो यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर x नहीं आएगा, ये ग्रीन वाले में भी x नहीं आएगा, यहाँ पर जो है x भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी x नहीं आएगा। अब z यहाँ पर है तो यहाँ पर भी x नहीं आएगा, और यहाँ पर रेड वाले हाउस में भी x नहीं आएगा। अब इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा कि ये ब्लू हाउस में कौन आएगा, ये ब्लू हाउस में x, जो x पर्सन है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे भी जो ब्लू हाउस है यहाँ पर भी जो आएगा वो x पर्सन आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। तो क्या है, रेड वाले हाउस में भी x नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये z इसके एडजेसेंट में आ रहा है, और ग्रीन वाले हाउस में भी x नहीं आ रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि z वाला इसके एडजेसेंट में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी x नहीं आ रहा है क्योंकि ये z वाले के एडजेसेंट में, यहाँ पर भी x नहीं आ रहा है क्योंकि ये z के एडजेसेंट में। अब ग्रीन वाले हाउस में कौन रह रहा है, तो ग्रीन वाले हाउस में अगर देखें तो हम कौन पर्सन रहेगा ग्रीन वाले हाउस में, तो ग्रीन वाले हाउस में जो रहेगा या तो वो y पर्सन रहेगा या q पर्सन रहेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हम जो है हमारे मीन्स हम कुछ हमारे मन से कोई इंफॉर्मेशन को है अप्लाई नहीं करेंगे, कि हम ये नहीं कंसिडर कर लेंगे कि ग्रीन हाउस में वाई पर्सन रह रहा है और रेड रेड हाउस में क्यू पर्सन रह रहा है, या इसका अपोजिट भी आप जो है कंसिडर ना करेंगे, ग्रीन हाउस में क्यू पर्सन रह रहा है और रेड हाउस में वाई पर्सन रह रहा है। क्यों, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में नहीं दी, और कोई भी क्वेश्चन में आपको जितने ही सेंटेंस दिए गए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन अपने मन से अप्लाई नहीं करनी है। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ एक्स हाउस। तो एक्स हाउस का क्या कलर निकल के आ रहा है, वो केस नंबर 1 में ब्लू निकल के आ रहा है।
केस नंबर 2 में भी x का कलर जो है ब्लू निकल के आ रहा है, मतलब हमें एक क्रिस्टल क्लियर आंसर मिल गया, वो है ब्लू। ब्लू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन कौन से दो केस हमारे बन के आ गए, ये जो हमने पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन उसे डिकोड किया, तो ये हमारा केस बन के आ गया, केस नंबर 1, और ये फिर हमारा बन के आया केस नंबर 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही मैंने स्लो स्पीड में और बहुत ही अच्छे से पूरे एक एक इंफॉर्मेशन को हमने एक एक सेंटेंस को डिकोड किया। फिर हमने देखा कि एक सेंटेंस के किस तरह से दो मीनिंग या एक ही सिंगल सेंटेंस के तीन मीनिंग निकल सकते हैं, उस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपके लिए एग्जाम्पल 3। तो अब जो है ऑलरेडी 10 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, स्टिल आई थिंक इट इज आई थिंक मैंने जो है हमने बहुत ही सफिशिएंट टाइम में इसमें निपटा दिया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसे आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल 4 भी देखें तो एक बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए जो है इसी वीडियो में हम इसे कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है इंफॉर्मेशन, आइए देखते हैं। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। 7 फ्रेंड्स अश्विनी, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ, ले लेता हूँ ताकि हम जो है सॉल्विंग अच्छे से कर पाए। क्या कह रहा है, 7 फ्रेंड्स अश्विनी, शमिका, अलीशा, माधुरी, कोमल, रीमा एंड वामी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अब अगर आप जो है क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं ये सारे नाम जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर दिए गए हैं तो आपको इसे आपके नोटबुक पे नोट नहीं करना है। तो क्या कह रहा है, सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो हमें जो भी हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा वो नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन में बनेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ऐसा लगे तो आप इस तरह से मार्क बना के रख लीजिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें नॉर्थ में बनाना है, साउथ में बनाना है या डायरेक्शन में बनाना है। ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में बनने वाले भी सीटिंग अरेंजमेंट या लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कशन करेंगे, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर है। तो शमिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अश्विनी। तो सबसे पहले हम जो है पॉइंट नंबर 1 को डिकोड कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, शमिका एक पर्सन है, शमिका, ठीक है, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अश्विनी। तो इस क्वेश्चन को हम ये जो इंफॉर्मेशन है इसे किस तरह से डिकोड करेंगे, मतलब शमिका अगर एक शमिका जो क्या कह रहे हैं, शमिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अश्विनी, मतलब अश्विनी जो है इसके लेफ्ट साइड में भी नहीं आएगी, अश्विनी नाम का पर्सन, और या इसके राइट साइड में भी नहीं बैठेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन शमिका के लिए एप्लीकेबल है कि क्या क्या एप्लीकेबल है कि शमिका के लेफ्ट एंड राइट में दोनों में, या इमीडिएट नेबर भी कह सकते हैं, लेफ्ट राइट भी कह सकते हैं, एडजेसेंट भी कह सकते हैं, क्या तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सेंटेंसेस का। तो इसके नेबरहुड में नहीं आ सकते, तो ये सिमिलरली किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, अश्विनी की। सपोज अश्विनी अगर यहाँ बैठी हो कहीं पे मिडिल में, अश्विनी अश्विनी, तो इसके राइट में शमिका नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि एलिमिनेट कर दिए हैं, क्वेश्चन ने हमें मेंशन कर दिया, और इसके राइट में भी शमिका नाम से कोई नहीं आएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो पॉइंट नंबर 1 को जो है हमने अगर डिकोड करना है प्रॉपरली तो इस तरह से डिकोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब अगर हमारा पॉइंट नंबर हम 2 देखें, ज्यादा ही स्पेस ले लिया मैंने, इसे थोड़ा सा कम स्पेस में बनाना चाहिए। 2 मिनट लूंगा मैं आपके, थोड़े से बस थोड़ा सा हम जो है थोड़े से कम स्पेस में ट्राई करेंगे। तो पॉइंट नंबर हमारा 1 क्या था, शमिका नाम की पर्सन थी, ठीक है, जिसके लेफ्ट में अश्विनी नाम का कोई नहीं आएगा और राइट में भी कोई अश्विनी नाम का नहीं आएगा। और सिमिलरली किसके लिए एप्लीकेबल रहेगी ये इंफॉर्मेशन, अश्विनी के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। इसके लेफ्ट में शमिका नाम से कोई पर्सन नहीं आएगा और इसके राइट में भी कोई शमिका नाम से पर्सन नहीं आएगा। तो ये हमारा बन के आ गई इंफॉर्मेशन, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, जो कि पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखें क्या कह रहा है, और अश्विनी डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एंड्स। तो ठीक है, अब यहाँ पर कितने 7 फ्रेंड्स है, तो हम जो है थोड़ा सा ये भी बना लेते हैं अरेंजमेंट्स। सपोज यहाँ पर हमारा यहाँ पर अरेंजमेंट बन रहा है, यहाँ पर एक पर्सन है 1 2 3 4 5 6। तो हाथों हाथ जो है हम इंफॉर्मेशन को डी यहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि एंड डज नॉट अश्विनी डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एंड्स, मतलब यहाँ पर अश्विनी नहीं बैठेगी और यहाँ पर
भी अश्विनी नाम का कोई पर्सन नहीं बैठेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अश्विनी कोई भी एंड पे नहीं बैठी, तो आपको जो है इस तरह से नोट कर लेना चाहिए कि यहाँ पर ये जो एंड कहाँ पर है, एंड यहाँ पर लेफ्ट में यहाँ पर इसका है, और एक्सट्रीम एंड यहाँ पर कौन सा है इसका, यहाँ पर है। इस तरह से आपको नोट करते जाना है, अदरवाइज जो है आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका टाइम जो है मोस्टली वेस्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, शमिका एंड माधुरी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अलीशा। ठीक है, दोनों ही एक दो क्या कह रहे हैं, शमिका एंड माधुरी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अलीशा। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, ये पॉइंट नंबर 2 जो था हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये हमने पॉइंट पढ़ा था कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में जो पॉइंट पढ़ा था कि अगर उसके तरह हम अप्लाई करें, शमिका एंड माधुरी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अलीशा, तो इसका मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पर अलीशा नाम की कोई पर्सन बैठी है, मतलब यहाँ पर इसके राइट में कोई पर्सन है और इसके भी राइट, इसके लेफ्ट में भी कोई एक पर्सन है, और यहाँ पर सपोज शमिका जो है लेफ्ट में बैठी है और माधुरी यहाँ पर राइट में बैठी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, हो सकता है माधुरी यहाँ पर लेफ्ट में बैठी हो। सेकंड केस क्या बनेगा कि माधुरी जो है लेफ्ट में बैठी है और यहाँ पर शमिका जो है राइट में बैठी है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी जो है आपको ध्यान में रखनी है। ये था आपका पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 1 मिल गया हमें, पॉइंट नंबर 3 भी मिल गया। पॉइंट नंबर 2 को हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, और देखेंगे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, एंड नन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, मतलब ये जो है शमिका और माधुरी दोनों ही कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे, मतलब यहाँ पर अश्विनी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो मैं पेन कलर का दूसरा डिफरेंट यूज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस क्या पॉइंट पॉइंट 3 से हमने क्या डिनोट क्या कह सकते हैं, पॉइंट 3 से हमने पॉइंट 3 के बाद जो पॉइंट था पॉइंट नंबर 4, उससे हमने क्या डिकोड किया कि एंड पॉइंट पर तो शमिका भी नहीं बैठी है, मतलब शमिका फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे भी नहीं बैठी है और लास्ट प्लेस पे भी नहीं बैठी है। इसी तरह माधुरी भी जो है फर्स्ट प्लेस पे भी नहीं बैठी है और लास्ट प्लेस पे भी नहीं बैठी है। तो इस तरह से हमने जो है क्या कह सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 का यूज कर लिया, और यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 था उस पॉइंट नंबर 4 को ऑलरेडी हमने यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 3 और 1 का भी यूज करेंगे, बट आगे के पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं। वामी सेकंड टू द राइट ऑफ रीना। अब ये क्या है, अगर हम देखें तो क्या हमें अब इस पॉइंट के लिए जो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं कि लेफ्ट में। तो वामी सेकंड टू द राइट ऑफ रीना हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड, रीमा इज वन ऑफ द नेबर्स ऑफ शमिका। ठीक है, तो पॉइंट 5 क्या कह रहा है, सेकंड टू द राइट ऑफ रीना, सेकंड टू द राइट ऑफ वामी इज सेकंड टू द राइट ऑफ रीना। अब रीना के राइट में हमने वामी को क्यों लिखा, क्योंकि हम जो है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये नॉर्थ फेसिंग है साउथ फेसिंग है, तो हम क्या कंसीडर किया है, नॉर्थ फेसिंग कंसीडर हमने किया है। तो रीना को भी हमने नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन में रखा, जिससे हमें पता चला कि वामी की जो है सेकंड प्लेस जो है राइट में आएगी। तो और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, रीना हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड। अब क्योंकि रीना के राइट में वामी आ रही है, ठीक है, पॉइंट 5 को आपको फिर से देखना है, जो कि हमारा सिक्स पॉइंट क्या क्या कह रहा है, रीना सिक्स पॉइंट क्या बन गया, रीना हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। तो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है, ये सिक्स पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। किस तरह से इंटरकनेक्टेड है कि रीना के सेकंड टू द राइट ऑफ रीना कौन बैठा है, वामी बैठा है। तो अगर वामी को हम यहाँ बैठा देंगे सेवेंथ पोजीशन पे, तो इसका मतलब यहाँ पर रीना को बैठना पड़ेगा, लेकिन अब रीना क्या हो गया, रीना जो है मिडिल की पोजीशन में आ गई, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीना को जो है एक्सट्रीम एंड पर बैठना है, या क्या सिंपल लैंग्वेज में एंड वाले पोजीशन पे बैठना है। तो इसकी वजह से हमने क्या डिकोड किया, पॉइंट नंबर 5 और 6 से क्या हमने डिकोड किया कि रीना जो है फर्स्ट पोजीशन पे बैठी है या लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पर बैठी है। मतलब इसको भी हम दो तीन तरह से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रीना जो है फर्स्ट पोजीशन पे बैठी है, या ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड वाले एक्सट्रीम पॉइंट पर बैठी है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो रीना को हमने पोजीशन दे दी, तो अब रीना के बाद हम वामी को भी पोजीशन अप्लाई दे देंगे।
वामी को उसकी थर्ड पोजीशन मिल गई, तो हमने पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 का यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 4 का यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 2 का भी यूज कर लिया। अब जो है हम पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 का यूज करेंगे। अब इसको किस तरह से यूज करेंगे आइए देखते हैं। अब अगर हम देखें तो ये पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा था कि अलीशा जो है शमी शमिका और माधुरी से इक्वी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अब इसका मतलब ये हो सकता है कि अलीशा के पास कौन सी पोजीशन बची है? सिर्फ अलीशा के पास मिडिल पोजीशन ही बची, क्योंकि अलीशा यहाँ अगर रखेंगे तो इक्वी डिस्टेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि रीना और वामी को ऑलरेडी पोजीशन मिल चुकी है। फिर रीना को अगर यहाँ रखेंगे, ठीक है, रीना को नहीं, अलीशा को अगर हम यहाँ रखेंगे तो शमी और फिर माधुरी को भी अपनी इक्वी डिस्टेंस पोजीशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो क्या हम अलीशा को मिडिल पोजीशन में रख सकते हैं? तो अलीशा को हमने सबसे पहले मिडिल पोजीशन में रखा। इसके लेफ्ट में हमने किसको रखा? माधुरी और शमिका, मतलब माधुरी या शमिका में से कोई भी इसके लेफ्ट में आ सकता है, और यहाँ पर भी माधुरी और शमिका से में से कोई भी इसके राइट साइड में आ सकता है। तो ये हमें पॉसिबिलिटी लेके चलना है। अब ये क्या कह रहा था? पॉइंट नंबर 1 को देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि शमिका के आसपास, शमिका जो पर्सन है उसके लेफ्ट और राइट में अश्विनी नहीं बैठेगी। ठीक है, तो अश्विनी तो यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर हम देखें तो अश्विनी यहाँ पर नहीं आ रही है। ओके, तो यहाँ पर अश्विनी आने की कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं और स्पेस ले लेता हूँ, 2 मिनट। तो थोड़ा सा लास्ट पॉइंट हमने क्या मिस कर दिया? अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट हमने क्या मिस कर दिया? रीमा इज वन ऑफ द नेबर ऑफ शमिका। ठीक है, या ये रीना नहीं है, यहाँ पर ये रीमा है, दिस इज रीमा। ठीक है, थोड़ा सा मैं, रीमा रीना नहीं है, यहाँ पर ये रीमा है। तो रीमा का क्या कह रहा है? रीमा इज वन ऑफ द नेबर ऑफ शमिका। तो क्योंकि हमारे फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है? इज वन ऑफ द नेबर ऑफ शमिका, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बन रही थी? यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे या तो माधुरी आएगी या शमिका आएगी। तो इससे क्या क्लियर हुआ? इस लास्ट पॉइंट से हमें, इस लास्ट पॉइंट से क्या क्लियर हुआ? हमें ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो है शमिका आएगी, जो कि पॉइंट, लास्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगा बिल्कुल 100%। और यहाँ पर जो है माधुरी और शमिका के बीच में यहाँ पर माधुरी आएगी, माधुरी, यहाँ पर आएगा माधुरी। तो हमने जो है रीमा रीना रीमा को उसकी फिक्स्ड पोजीशन दे दी, शमिका की भी फाइंड कर ली, फिर वामी अलीशा की भी फाइंड कर ली, और माधुरी की भी फाइंड कर ली। अब हमारे, अब देखेंगे कौन कौन से, अब ये 2 पोजीशन पे कौन आएगा। तो ये 2 पोजीशन के लिए अब अगर हम देखें, हमने जो है पॉइंट नंबर 3 का भी अच्छे से यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 1 का भी यूज कर लिया। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पर इन 2 पोजीशंस में कौन आएगा, तो इसे फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि आपने जिनको पोजीशन असाइन कर दी, जैसे रीमा को हमने असाइन कर दी, रीमा को यहाँ से क्वेश्चन से कट कर दिए, रीमा को कट कर दीजिए, वामी को कट कर दीजिए, माधुरी को कट कर दीजिए, अलीशा, शमिका, अश्विनी को कट कर दीजिए। क्या अश्विनी को पोजीशन मिली? नहीं नहीं, अश्विनी को भी नहीं मिली। मतलब हमें 2 पर्सन बचे, कौन बचे? अश्विनी और कोमल। अब क्योंकि अश्विनी यहाँ पर लास्ट पोजीशन पे नहीं आ सकती है, ठीक है, इसलिए आपको जो है इस तरह से इंफॉर्मेशन को जो है ऑन द स्पॉट जो है अरेंजमेंट्स में लिख लेना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चला? अश्विनी यहाँ नहीं आ सकती, इसका मतलब अश्विनी को यहाँ आना ही पड़ेगा। और इससे क्या पता चला हमें? क्योंकि अश्विनी आ गई तो, और लास्ट पोजीशन पे कौन आएगा? जो लास्ट रिमेनिंग वर्ड है, इसका मतलब कोमल को यहाँ आना पड़ेगा, ये कोमल की प्लेस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन को डील किया, क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 को किस तरह से डील किया। तो एक बार फिर से मैं अगर इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूं, या फिर से एक बार आपको रिपीट में थोड़ा सा फास्ट पेस में समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? जो हमें स्टेटमेंट दिए गए थे, कौन सा स्टेटमेंट दिया गया था? हमें दे दिया गया था आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो ये रो कैसी थी? नॉर्थ फेसिंग में थे, तो हमने इसे मार्कर से पहले लिख लिया था कि नॉर्थ फेसिंग है, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, शमिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अश्विनी, तो हमने इसे पॉइंट नंबर 1 को इस तरह से लिख लिया था, दोनों तरीके से लिख लिया था कि शमिका के
लेफ्ट एंड राइट में अश्विनी नहीं आएगी और अश्विनी के लेफ्ट राइट में शमिका नहीं आएगी, ठीक है। ये एक सिंगल सेंटेंस के भी दो मीनिंग्स निकलते हैं लीनियर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके बेटर। तो पॉइंट 1 का हमने इस तरह से यूज कर लिया। फिर वही उसी में कंटिन्यूएशन, वही पॉइंट में कंटिन्यूएशन क्या कर रहा था, अश्विनी डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एंड्स। तो इस पॉइंट को हमने किस तरह से अप्लाई किया, पॉइंट नंबर 2 को हमने इस तरह से अप्लाई किया, हमने लिख दिया कि अश्विनी जो है एंड पॉइंट पे नहीं बैठती, तो अश्विनी यहाँ भी नहीं बैठती फर्स्ट पोजीशन पे, और अश्विनी लास्ट पोजीशन जो कि 7th पोजीशन है वहां पर भी नहीं बैठेगी। फिर क्या कह रहा था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा था शमिका एंड माधुरी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अलीशा। अब इस तरह से आपको पॉइंट आ गए, तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। इक्विडिस्टेंस नहीं है मतलब कि शमिका और किसके बारे में बात किया गया है, शमिका एंड माधुरी जो है अलीशा से इक्विडिस्टेंस है। तो इसका क्या मीनिंग निकल सकता है, इसका मीनिंग ये निकल सकता है, सबसे पहले केस 1 जो बनता है वो है कि अलीशा यहाँ पर एक सीट में बैठी है और उसके लेफ्ट में शमिका बैठी है, जस्ट लेफ्ट में भी हो सकता है बैठी हो, और माधुरी जो है जस्ट राइट में भी बैठी हो। तो ये दो तरह के केस बनते हैं। और इसके साथ ये भी हो सकता है, थर्ड पॉइंट को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि अलीशा यहाँ पर बीच में बैठी है, एक प्लेस है, और इसके लेफ्ट में एक प्लेस है जो कि उस पर कोई और पर्सन बैठा है, राइट में भी कोई और पर्सन बैठा है, लेकिन इसके अलीशा के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अलीशा कौन बैठा है, शमिका बैठा है, शमिका बैठी है, और सेकंड टू द राइट ऑफ अलीशा कौन बैठी है, माधुरी बैठी है। तो इस तरह से भी आप इसे डिकोड कर सकते हैं। आपको जो है पॉसिबिलिटी लेकर चलनी है, केस नंबर 1 की भी पॉसिबिलिटी लेकर चलनी है और केस नंबर 2 की भी पॉसिबिलिटी है, हाथों हाथ लेकर चलनी है, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में, अब जैसे इसमें अगर हम देखें, अब दोनों इक्वी डिस्टेंस है, दोनों में एक का गैप है, ठीक है, ये एक एक पर्सन का गैप है, हो सकता है यहाँ पर 2 पर्सन का गैप आ जाए, यहाँ पर 3 पर्सन का गैप आ जाए, बट इतने ज्यादा लेंथी अरेंजमेंट्स नहीं आएंगे आपके लिए। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का आएगा तो बन सकता है ऐसा, अदरवाइज नहीं। फिर हमने थर्ड पॉइंट को यूज किया, ठीक है, सेकंड को डायरेक्टली अप्लाई कर दिया था, थर्ड पॉइंट को भी हमने डिकोड किया लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया। देखेंगे थर्ड के बाद हम जो है फोर्थ पॉइंट के बारे में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा था, कि फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा था, फिर से एक बार मैं आपके लिए रीड कर दूंगा। अलीशा हो गया था, ठीक है, एंड नन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, नन ऑफ देम। अब इसको आपको जो प्रॉपरली रीड करना चाहिए स्टेटमेंट, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में आ जाएगी। क्या कह रहे थे ये स्टेटमेंट, शमिका एंड माधुरी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अलीशा एंड नन ऑफ देम। अब ये क्वेश्चन आप, ये स्टेटमेंट में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, ये एंड नन ऑफ देम, अगर ये क्या कह रहा है, ये नन ऑफ देम किसके बारे में बात कर रहा है, शमिका एंड माधुरी की बात कर रहा है, अलीशा के बारे में नहीं बात कर रहा है। क्योंकि अगर अलीशा के बारे में बात करता तो सेंटेंस ऐसा बनता है कि वो सिंगल पर्सन के बारे में बन रहा है, लेकिन ये सेंटेंस किस तरह से बना है, ये सेंटेंस इस तरह से बना है जो हमें ये बता रहा है कि 2 पर्सन के बारे में बात हो रही है। कौन 2 पर्सन, शमिका एंड माधुरी। तो फिर हमने यहाँ पर पॉइंट 4 को हाथों हाथ अप्लाई करा, यहाँ पर लिख लिया कि शमिका यहाँ भी नहीं आ सकती, एक्सट्रीम पॉइंट पर माधुरी भी नहीं आ सकती, यहाँ पर भी हमने लिख लिया शमिका यहाँ पर भी नहीं आ सकती, माधुरी भी नहीं आ सकती। फिर हमने, हमें क्या पॉइंट दिया, क्या नेक्स्ट पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट, वामी इज सेकंड टू द राइट ऑफ रीना। तो ये हमने पॉइंट 5 को इस तरह से लिख लिया था कि हम जो है अप्लाई कर सके, रीना हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। अब रीना जो है क्योंकि एंड पे बैठी है, ठीक है, तो रीना को अगर हम यहाँ रखेंगे, रीना को अगर यहाँ रखे तो रीना तो एंड पे आ जाएगी, लेकिन वामी इसके राइट में आ नहीं सकती क्योंकि ये तो लास्ट पोजीशन है ना। ये अगर हम मार्किंग भी कर दे यहाँ पर, ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, सिक्स एंड दिस लास्ट पोजीशन 7। अब अगर यहाँ पर रीना को हम एक्सट्रीम एंड पे भी रख देंगे, लेकिन वामी राइट में आ सकती है क्या, बिल्कुल नहीं, हमारा अरेंजमेंट ही नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या, क्या हमारा इसे क्या किस तरह से डिकोड कर सकते हैं पॉइंट 5 को, इसका मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन बन के आ रही है कि जो है रीना को फर्स्ट पोजीशन पे आना ही पड़ेगा और यही उसके लिए फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है।
और जैसे ही हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर 0.5 को हाथों हाथ अप्लाई करेंगे, रीना को लेफ्ट यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे और रीना के राइट में कौन था, सेकंड प्लेस पर वानी को लिख देंगे। तो इस तरह से हमने अप्लाई इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली अप्लाई कर दी। फिर क्या कह रहा था, रीमा इज वन ऑफ द नेबर ऑफ शमिका, क्योंकि अब हमने यहाँ पर रीमा लिख दी थी तो आपको हाथों हाथ शमिका भी लिख सकते थे डायरेक्टली। अब आप जो है बिना पॉइंट नंबर 3 को देखे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, रीमा के क्या कह रहा था पॉइंट, रीमा इज वन ऑफ द नेबर ऑफ शमिका, तो आप बिना हिचक के लिख सकते थे। जब नेबर की बात कर रहे हैं तो नेबर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि रीमा अगर फर्स्ट पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन का कोई हाउस है तो उसे हम नेबर कहेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर थर्ड पॉइंट शमिका को यहाँ पर लिख दे तो शमिका से क्या कनेक्ट करते हैं, शमिका से कनेक्ट करते हैं हम थर्ड पॉइंट को। अब शमिका अगर यहाँ पर आ गई है सेकंड पोजीशन पे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके राइट में एक और पर्सन ऑलरेडी फिक्स्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है, वामी बैठी है। इसका मतलब अगर अलीशा को अगर इक्वी डिस्टेंस बनना है तो उसको फोर्थ पोजीशन पे ही आना पड़ेगा। फोर्थ पोजीशन पे क्यों आना पड़ेगा, अगर वो फिफ्थ पोजीशन लिखेंगी तो उसके अगर यहाँ पर अलीशा फिफ्थ पोजीशन पे आ जाए तो उसको यहाँ पर फिर से बीच में ये दो पर्सन का गैप आ जाएगा और यहाँ पर एट्थ पोजीशन आनी उसको जरूरी हो जाएगी। बट हमारे लिए तो 7 पर्सन ही दिए गए और सेवन पर्सन दिए गए, मतलब 7 फ्रेंड्स ही दिए गए, उससे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। तो इसलिए ये 0.4 जो है उसे फिक्स्ड पोजीशन बन जाता है 0.4 अलीशा के लिए। तो हम यहाँ अलीशा को लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर शमिका आ चुकी है पॉइंट नंबर 2 पर। और क्योंकि एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस है तो फिर अलीशा के बीच में के पर्सन को, जो भी अलीशा के जस्ट राइट में बैठा है, उसे स्किप करके हम इक्वी डिस्टेंस वाली जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है उससे सेटिस्फाई करते हैं और माधुरी को पॉइंट नंबर सीट नंबर 6 पर बिठा देते हैं। तो इसी के साथ हमारा पॉइंट 3 भी सेटिस्फाई हो जाता है। ऑलमोस्ट सभी पॉइंट हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर हम जो है लास्ट में देखते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। अब पॉइंट नंबर 1 हमें क्या कहता है, फिर या पॉइंट नंबर 1 भी देख सकते हैं या जरूरी नहीं है आपको पॉइंट नंबर 1 देखने की। अब क्या होता है कि यहाँ पर लास्ट में 2 पोजीशन बनती है, 2 पोजीशंस बचती है, कौन कौन सी, पोजीशन 5th एंड पोजीशन 7। अब 2 पर्सन बचे तो ये 2 पर्सन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अश्विनी 5th पोजीशन पे बैठी है या कोमल 7th पोजीशन पे ही बैठी है। तो इसके लिए जो है आपको किस पॉइंट का यूज करना था, ये इसके लिए आपको पॉइंट नंबर 4 को यूज करना था, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। किस तरह से अप्लाई किया हमने, यहाँ देखा कि यहाँ अश्विनी नहीं बैठ सकती, यहाँ शमिका नहीं बैठ सकती, यहाँ मधु नहीं बैठ सकती। अब यहाँ अश्विनी नहीं बैठ सकती तो हमारे 2 ही पर्सन बचे थे लास्ट में, कौन कौन से, अश्विनी और कोमल। अब अगर अश्विनी अगर लास्ट प्लेस पे नहीं बैठ सकती तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची जो कि लास्ट पोजीशन पे बैठ सकता है, वो है कोमल। तो हमने यहाँ कोमल का नाम लिख दिया और फिर पूरा हमारा अरेंजमेंट बनने के बाद सिर्फ एक ही पोजीशन जो थी खाली बच रही थी वो थी पोजीशन 5th, तो हमने यहाँ पर अश्विनी को लिख दिया। तो आई होप कि आपको जो है ये अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया, तो ये जो है हमारा 100% करेक्ट अरेंजमेंट बन के आया। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वामी। तो अब अगर हम देखें तो लीनियर अरेंजमेंट में वामी के लेफ्ट में कौन बैठा है, शमिका बैठी है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब क्योंकि हमें कौन पर्सन बैठा है वामी के लेफ्ट में, वामी के लेफ्ट में हमें कोई पर्सन बैठा हुआ मिल रहा है, ये क्या कंफर्म करता है, ये कंफर्म ये करता है कि हमने जो अरेंजमेंट बनाया वो 100% करेक्ट है। अब फिर से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज कोमल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अलीशा। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से समझेंगे, अगर आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे इसकी लैंग्वेज तो मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। क्या कह रहा है, व्हाट इज कोमल पोजीशन, कोमल की पोजीशन क्या है, कोमल की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू अलीशा। मतलब अगर अलीशा अगर राइट में बैठी है तो कितना दूर है कोमल अलीशा से, कितना दूर है। अगर अलीशा लेफ्ट में बैठी है तो हमें ये बताना है कि अलीशा जो है, या क्या क्या बताना है हमें, कोमल अलीशा से कितना दूर है। ठीक है, ये है इस सेंटेंस का मीनिंग। तो इसका हम आंसर ढूंढते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अलीशा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखेंगे तो हम किसके बारे में
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कोमल विथ रिस्पेक्ट टू, तो कोमल कौन है, कोमल यहाँ पर लास्ट पोजीशन में कोमल बैठी है, कोमल इज सिटिंग ऑन दिस लास्ट प्लेस। और इसके रिस्पेक्ट में ढूंढ रहे हम अलीशा के, तो कोमल कौन से डायरेक्शन में बैठी है, अलीशा के कोमल कौन से डायरेक्शन में बैठी है विथ रिस्पेक्ट टू अलीशा, तो कोमल जो है कौन से डायरेक्शन में बैठी है, राइट डायरेक्शन में बैठी है, इन विच डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। और राइट में भी कौन सी पोजीशन पर, थर्ड प्लेस पर, कोमल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ अलीशा, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाना है, थर्ड टू द राइट ऑफ, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है, थर्ड टू द राइट ऑफ। किस तरह से थर्ड टू द राइट ऑफ है, अलीशा इस पोजीशन पे बैठी है, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन है, और यहाँ पर कौन बैठा है, कोमल बैठी है। और अलीशा और कोमल के बीच में कौन कौन है, दो पर्सन देखे तो अलीशा के बीच में अश्विनी और माधुरी, अश्विनी और माधुरी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा और आपको फिर से मैंने रिपीट किया है ताकि आपको इसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले और आपको कोई भी डाउट ना बचे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आने वाले जितने भी वीडियो है, तो अगर हम बात करें LR सेट 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, ये LR सेट नंबर 2 एंड 3 था। आने वाले वीडियो में जो है हम LR के सेट नंबर 5 एंड सेट नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, जो कि हो गए कौन से टॉपिक के हो गए, मल्टीपल रो बेस्ड हो गए, ठीक है, मल्टीपल रो बेस्ड। तो आपको ये वीडियो क्यों देखना है, ये वीडियो तो देखना ही है, नेक्स्ट वीडियो भी क्यों देखना है, क्योंकि मल्टीपल रो जो रहते हैं थोड़े से सिंगल रो में, जब आप सिंगल रो के बाद मल्टीपल रो के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस रहना चाहिए इनको सॉल्व करते हुए, उसको जानने के लिए आपको जो है अगला नेक्स्ट वीडियो देखना जरूरी है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, और एक थॉट के साथ में इस वीडियो को एंड करूंगा कि वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ईयर ऑफ लर्निंग टुगेदर। इस साल में जो है हम रीजनिंग एबिलिटी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और इस पर हम बहुत अच्छी कमांड हासिल करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, थैंक यू।